ओके द स्नेक। जो ये स्नेक आपके पास में पोएम है, ये पोएम हमारे पास में बताती है को एग्जिस्टेंस के बारे में। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दो चीजें जब साथ में एग्जिस्ट करे, दैट इज को एग्जिस्टेंस। सो सॉरी। दो चीजें जब अपने एक साथ में एग्जिस्ट करे, उनको कहते हैं को एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे हम को एग्जिस्टेंस किसकी बात करें भी? अब जो आदमी है वो कैसे अलग और प्राणियों के साथ में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हम भी अपने को भी जो पर्सन आपके पास में उनके साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो कहानी है, ये एक स्नेक के साथ है, एक सांप के साथ है। कहते हैं स्नेक कम टू माई वाटर ट्रॉ। वाटर ट्रॉ क्या है आपके पास में? मतलब जैसे एक पानी का टैंक हो गया। पुराने टाइम पे होते ना सीमेंट के टैंक्स वगैरह बनाए जाते थे, उसके नीचे एक नल फिट हो गया था, वहीं पे अपने बर्तन मांज लो, वहीं पे अपना जो है वो काम कर लो। तो उसे कहते हैं वाटर ट्राउ। क्या कहते हैं? वाटर ट्राउ आपके पास में। कहाँ चली गई मेरी? ये रहा। स्क्रॉल कैसे हो जाती है? A snake came to my water trough। कहता है स्नेक, एक सांप जो है वो आया मेरे वाटर ट्रॉ के पास में on a hot day and in pajamas for the heat to drink there। कहता है पोएट कि भाई आपके पास में एक दिन ऐसा हुआ कि जब बहुत गर्मी का दिन था। क्या था आपके पास में? कैसा दिन था? गर्मी का दिन था। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। तब एक सांप जो है वो आता है कहाँ पे? मेरे वाटर ट्रॉ के पास में। कहाँ? मेरे गार्डन में। कहाँ आता है? मेरे गार्डन में। टू ड्रिंक देयर। क्यों भाई? अपनी प्यास बुझाने। क्वेंच हिज थर्स्ट। प्यास बुझाने के लिए। कौन आया है? सांप। तो अपनी प्यास बुझाने के लिए सांप मेरे वाटर ट्रॉ के पास में आता है। In the deep, strange, scented shade of the great dark carob tree। carob tree क्या है आपके पास में? मेडिटेरियन सी के पास में एक रेड कलर का फ्लावर स्पेशली पाया जाता है। वो पेड़ वहीं पे आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो कहता है भाई मेरे ट्रॉ के बगल में ये एक कैरॉब ट्री है आपके पास में, जिसकी छाया में वो ट्रॉ है, पानी का टैंक है, और वहां पे आ जाता है मेरे पास में क्या? सांप। क्या आ जाता है आपके पास में? सांप आपके पास में। आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉ बिफोर मी। कहता है वो आया हुआ था और तभी मैं भी जो चाहता हूँ वहां पे अपने पिक्चर के साथ। पिक्चर क्या है? जैसे आपको एक मग या समथिंग कुछ आपने जग वगैरह ले रखा है पानी भरने के लिए, उसे कह रहे हैं आप पिक्चर। तो कहता है मैं भी अपना स्टेयर से, सीढ़ियों से जो है वो जा रहा हूँ उसके पास में पानी भरने के लिए। एंड मस्ट वेट। कहता है और मुझे इंतजार करना पड़ेगा वहां पे। क्या कह रहा है? मुझे वहां पे इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने सांप है जो कि मेरे से पहले आया है। तो आई एम लाइक इन अ क्यू वेटिंग फॉर द स्नेक आपके पास में। चलो पोएटिक डिवाइस साथ में करते हुए चलते हैं। आपके पास सबसे पहले एक तो हो गया एलिट्रेशन। स्ट्रेंज सेंटेड शेड, एस एलिटरेशन आपके पास में, राइट? एस साउंड आपके पास रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन। एंड ऐसी सेकेंड लाइन में देखो ऑन अ हॉट डे, रिपीटिशन रिपीटिशन। हॉट डे है ना आपके पास, हॉट। तो क्या है? रिपीटिशन आपके पास में यहाँ पे हॉट रिपीट हो रहा है। मतलब ये एम्फोसाइज कर रहा है कि कब की बात है? इट्स लाइक समर की बात हो रही है आपके पास। इट इज एम्फोसाइजिंग ऑन द थिंग कि भाई ये समर की बात है, गर्मियों की बात है, जब इतनी गर्मी है तब भी वो सांप अपने बिल में नहीं बैठा हुआ, वो आया हुआ है बाहर मेरे यहाँ पे। एंड आपके पास में है एपिथेट। अभी आपको बताया था उसमें एपिथेट क्या होता है? जहां पे आपके पास कोई एडजेक्टिव यूज हो। तो कह रहा है स्ट्रेंज सेंटेड शेड। तो ये आपको स्ट्रेंज और सेंटेड उस शेड की खासियत बता रहे हैं। तो ये क्या है? एपिथेट। क्या है आपके पास में? एपिथेट। और कोई है इसमें पोएटिक डिवाइस? नहीं है। चलिए, ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। ही कौन है यहाँ पे? स्नेक। ही यहाँ पे रेफर कर रहा है किसको? स्नेक को। कहते हैं स्नेक आया यहाँ पे कहां से? एक फिशर से। फिशर मतलब क्रैक। फिशर मतलब क्रैक। तो पोएट जो है वो अपना ट्राउ लेके खड़ा है, वेट कर रहा है कि भाई मेरा नंबर आएगा तब मैं भी पानी पीऊंगा। और उसके सामने वो स्नेक आया है। कैसे? ऑब्वियसली सांप रेंग के आता है तो क्रॉल करते हुए आया। कहां से? जो नीचे की तरफ जो वॉल है आपके पास में, वहां पे कोई क्रैक होगा। फिशर मतलब क्रैक है। इन द ग्लूम। ग्लूम मतलब अंधेरे में, डार्कनेस।
भाई वहां क्रैक के अंदर क्या है, रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा, तो वहां अंधेरे में कहीं उस क्रैक से वो निकल के आया। एंड ट्रेल्ड इज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉ। वहां से आया है और फिर वो उसका कलर बता रहा है कैसा है, येलो ब्राउन कलर का स्लैकनेस, क्योंकि वो आपके पास बड़ा स्मूथ है, वो मूव कर रहा है आसानी से, तो कह रहा है भाई उसने येलो ब्राउन कलर का वो स्लैकनेस के साथ वो बड़ा मस्ती से एकदम मूव करता हुआ गया है स्टोन ट्रॉ के पास में से। एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और वहां उसने अपना रेस्टेड हिज थ्रॉट, उसने अपनी गर्दन जो है वो वहां रखी है, जो पत्थर का जो स्लैब बना हुआ है या जो भी बाउंड्री बनाई है जहां पे आपका पानी गिर रहा है, पानी इकट्ठा होता है, वहां पे उसने अपना रखा हुआ है। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस। क्या होता है कि जब पानी एक ही जगह पे बार बार गिरता है, पत्थर पे या कहीं पे भी तुमने झरने के पास देखा हो या कहीं देखा हो, या इवन अपने सिंक में, स्टील का सिंक होगा अभी तो, पर कहीं अगर पत्थर का है किसी के अभी भी, जैसे एग्जाम्पल 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 ऐसा होगा ना, छत पे आपके पास में जब बारिश आती है तो वो जो छज्जे से पानी गिरता है, जिस जगह पे वो सीमेंटेड फ्लोर पे या जो मार्बल वाले फ्लोर पे गिरता है, वहां पे एक थोड़ा सा डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है, बहुत ही पत्थर पॉलिश होके एक हल्का सा गड्ढा सा बन जा रहा है। तो सेम चीज कह रहा है कि वहां पे जहां पे छोटी सी क्लियरनेस में, मतलब नल के नीचे जहां टप टप पानी गिरा है, वहां पे थोड़ा सा एक पडल ऑफ वाटर बना हुआ है, वहां पे आ गया है। He sipped with his straight mouth, और वहां आके उसने क्या किया, उसने पानी की दो एक घूट ली है, उसने सिप किया है, क्या किया उसने, पानी को पिया है, उसने उसको घूट लिया, उसने पानी पिया है। Softly drank through his straight gums into his slack long body silently. Softly, उसने ना शोर मचाया ना वो मुझे परेशान कर रहा है, उसने सॉफ्टली जो है वो पानी को पिया है, साइलेंटली धीरे से। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ड्रॉप, कोई तो जो है वो वहां पे आज कौन है, कोई कौन है, सांप। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं एक सेकेंड कमर की तरह वहां पे क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो यहां से पहले एक बार आप पोएटिक कर लो, आई लाइक, लाइक लगाया हुआ है, सिमिली, लाई क्या ऐसा होता है तो क्या होता है सिमिली होता है आपके पास में, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, सिमिली। इसके ऊपर वाली लाइन में भी आपके पास में क्या है, सिमिली आपके पास। अरे स्लाइड हो जाओ। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, और कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन। तो सॉफ्ट और स्लैकनेस, एस साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। अच्छा एक और चीज भी इसी लाइन में हो रही है आपके पास, बी साउंड रिपीट हो रहा है, ब्राउन बेलीड, तो बी हो रहा है एलिट्रेशन, एस हो रहा है एलिट्रेशन आपके पास में। एंड ऊपर वाली लाइन में एक छूट गया हमारा, मस्ट मस्ट है ना, रिपीटिशन। और कोई पोएटिक डिवाइस है तो बस फटाफट करके भागने के उसमें हो रहा है, ऐसे नहीं ना बेटा, ध्यान दो ना, बार बार थोड़ी ना एक ही चीज का रिवीजन चलता रहेगा, और भी तो आगे करना है। Now he lifted his head from his drinking as cattle do. क्या कह रहा है, उसने अपना सर उठाया, किसने उठाया, यस, स्नेक ने अपना सर उठाया, एज कैटल डू, जैसे गाय भैंस, कैटल गाय भैंस वगैरह करते हैं। अगेन एज है सिमिली, यहाँ पे सांप किससे कंपेयर किया गया है, कैटल से, राइट, सांप किससे कंपेयर किया गया है, कैटल से कंपेयर किया गया। एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल, जैसे आपके पास में जो है वो गाय भैंस पानी पी रही है और बगल में कोई आके खड़ा हो जाता है, वो एक बार उसके मुंह की तरफ देखती है फिर पीने लग जाती है। तो सेम सांप जो है वो पहले पानी पी रहा था, फिर उसने देखा अच्छा कोई मुझे देख रहा है, उसने अपना मुंह उठाया और देखा अच्छा तू देख रहा है, चल देख ले, वापस से उसने अपनी मुंडी नीचे कर ली। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग, और देखने के साथ क्या, अपनी जीभ निकाली, टू टू फॉर्क। कभी अगर देखा हो कि उसकी जो सांप की जीभ होती है वो कैसी होती है, ये करता था पहले जीभ निकालता था, एक मैंने इसको डांट मारी उसके बाद इसने निकालना छोड़ दिया। ए कुशुड़े, किसको बोल रही हूँ मैं कहाँ ध्यान है तेरा। इसने जो है वो अपनी जीभ बाहर निकाली, फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट एंड स्टूड
स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और ऐसे जैसे 2 मिनट के लिए कुछ सोचा हो। क्या सोचा हो? और पानी पीऊं या पहले इसको डस लूं? म्यूज अ मोमेंट, कुछ सोचा, थिंक करना। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, फिर कहता है चल छोड़, पहले फोकस करते हैं पानी पे, इसको तो बाद में संभाल लेंगे, और उसने और पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ। क्या है आपके पास उसका कलर? कहता है ब्राउन कलर का आपके पास में, वो वहां से बर्निंग बबल्स, मतलब वो इतने गर्मी सी निकल रही है आपके पास में अर्थ के बॉटम से। बबल्स मतलब बॉटम ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे से आया है। पहले पोएटिक डिवाइस देखें यहाँ पे इतना। यार बड़ी सारी इसमें सिमिली है। लुक्ड एट मी वेगुअली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, यहाँ पे भी अगेन एज है तो सिमिली। 17th लाइन में आपके पास में अगेन सिमिली आपके पास में। एंड दिस फ्लिकर्ड हिज टू फॉक्ड, एफ एफ एलिटरेशन, एफ एफ आ रहा है, क्या आएगा? एलिटरेशन। और बेटा टूट जाएगी वो आराम से। इसे कहेंगे विजुअल इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जब आप किसी चीज की सीनिक ब्यूटी को बता रहे हैं आपके पास में। विजुअल इमेजरी कह रहा है अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन, मतलब दिख रहा है तुम्हें सामने, तुम उसी को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो हो जाती है विजुअल इमेजरी आपके पास में। तो ये जो लाइन है आपके पास में, अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन, बर्निंग बबल्स, ये क्या आपके पास में विजुअल इमेजरी है कि वो देख रहा है और हमारे माइंड में अपने शब्दों से एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है। ओके। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, सिसिलियन जुलाई, देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या था? हॉट हॉट डे, पता चल रहा था समर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समर की बात हो रही है। अब उसने बोल दिया सिसिलियन जुलाई आपके पास में। क्या कह दिया? सिसिलियन जुलाई, मतलब कौन से महीने की बात हो रही है? जुलाई के महीने की बात हो रही है। कौन से महीने की बात हो रही है? जुलाई की। और जुलाई भी कहा? सिसिली में। आपके पास इटली में एक आइलैंड है आपके पास, सिसिली। तो कहता है ये पोएम कहाँ पे लिखी गई है? इटली में, उस आइलैंड पे, सिसिली में। और उसकी जुलाई की जो कड़कती गर्मी है उसमें, विद इतना स्मोकिंग। क्या कह रहे हैं? इतना स्नोपिंग। यहाँ पे इतना किसको जो है वो रेफर कर रहा है? माउंट इतना, जो माउंटेन है वहां पे, माउंटेन इतना को जो है वो रेफर कर रहा है, जो सिसिली में। क्यों यहाँ पे उसको क्यों बोला हमने स्मोकिंग? क्योंकि इतना एक आपके पास में पहाड़ी है जहां से वोल्केनो निकलता है, लावा। स्मोकिंग इज मतलब वॉल्केनो, एक एक्टिव वॉल्केनो है वहां पे, वो लगातार लावा निकाल रहा है आपके पास में। सोचो कितनी गर्मी होगी वहां पे। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। पोएट क्या कह रहा है? द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, भाई मेरी जो ज्ञान की आत्मा थी वो कह रही थी अबे मार दे इसको। क्या कह रही है? मार दे भाई इसको। क्यों? यहाँ ज्ञान की आत्मा का मतलब क्या है? कि भाई मेरी जो नॉलेज है वो मुझे कहती है कि स्नेक क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। क्यों मारना है आपको? क्यों? क्योंकि स्नेक डेंजरस होते हैं। कहता है इससे पहले ये तुझे मारे, तू इसको मार दे। तो मेरी जो आप ज्ञान की धारा है वो कह रही है मुझे कि भाई तू इसको मार दे, ये बड़ा डेंजरस है, पॉइजनस है। फॉर इन सिल्सली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट्स एंड द गोल्ड आर वेनमस। क्यों? सिसिली में, इस आइलैंड पे कहते हैं कि जो काले स्नेक्स होते हैं वो तो इनोसेंट होते हैं, मतलब उनमें जहर नहीं होता। पर जो गोल्ड होते हैं वो वेनमस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और ये कैसा था? अर्थ गोल्डन, अर्थ ब्राउन, यही चीज लिखी है ना ऊपर। कैसा था? अर्थ गोल्डन, अर्थ ब्राउन। इसका मतलब ये कैसा है? ये तो जहरीला है। कैसा है आपके पास में? जहरीला है आपके पास में। अच्छा रिपीटिशन है देखो इस लाइन में, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, रिपीटिशन। ओके। And voices in me said, if you are a man, you would take a stick and break him now and finish him off. और जो मेरे अंदर मर्द है, वो मर्द मुझे ललकार रहा है। और क्या कह रहा है? अगर तू मर्द है भाई, अगर तू मर्द है, तू आदमी है, तो तू अभी के अभी इसको छड़ी उठाएगा और इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देगा। किसको? सांप को, मतलब तू इसको मार देगा। इट लाइज चैलेंजिंग, सेल्फ चैलेंज कर रहा है वो अपने आप को।
समझ में आ रही है बात? खुद से खुद को चैलेंज कर रहा है. But must I confess how I liked him? How glad I was he had come like a guest in quiet to drink at my water drop. पर कहता है मैं कन्फेस करना चाहूंगा. कहता है यही फीलिंग नहीं आ रही थी, मेरे अंदर दूसरी फीलिंग भी आ रही थी. क्या भाई? मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि एज अ गेस्ट भाई ये सांप कहीं और नहीं, क्या मेरे यहाँ आया पानी पीने के लिए, मेरे वाटर ड्रॉप पे आया, मतलब इसने तो मुझे ही खास यहाँ पे बना दिया है. तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी. अब गेस्ट को क्या मारेंगे? नहीं भाई, गेस्ट को नहीं मारा जाता. And depart peaceful, pacified and thankless into the burning bowels of this earth. और कहते हैं ये पानी पिएगा एंड डिपार्ट, चला जाएगा पीसफुली, बड़े आराम से, पैसिफाइड, एकदम संतुष्ट होके, थैंकलेस. अरे मेरे वाटर ड्रॉ से पानी पिएगा, पर मुझे बिल्कुल भी इसको ये नहीं होगा कि भाई धन्यवाद करता जाऊं. वापस चला जाएगा अपने बर्निंग बॉवल्स में, मतलब अपने अर्थ के अंदर चला जाएगा. Was it cowardice? क्या ये मेरी बुजदिली थी? क्या मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं अपने आप को कह रहा था, समझा रहा था कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मन तो कह रहा है अबे तू मारेगा और तुझे काट जाएगा, पर वही मेरा दिमाग कह रहा है अबे तू बुजदिल थोड़ी ना है. तो मेरा दिमाग कह रहा है नहीं, मैं बनाता हूं भाई और मैं कह दूंगा ये भाग गया फिर. तो क्या ये मेरे अंदर मेरी बुजदिली थी? दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मैंने उसको नहीं मारा. वॉज इट परवेसिटी? परवेसिटी क्या है? इलॉजिकल. या फिर मुझे वो इलॉजिकल लग रहा था क्या उसको मारना? भैया हम किसी चीज को कब मारेंगे, कब वहां से भगाएंगे? जब वो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है. तो क्या ये भाई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं भाई, ये तो सिर्फ आया है और जा रहा है. तो जब ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो मैं क्यों इसको मारूं? That I long to talk and I felt so honored. कहता है कि भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे बड़ा ऑनर्ड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने जो है वो मेरे घर आके मुझे जो है वो, मोदी जी आ गया मेरे घर, मेरे को दस्तक दे दिया और मैं बड़ी खुश हो गई. भाई मोदी जी किसी के घर नहीं गए, मेरे मेरे घर गए. तो ऐसे ये फील कर रहा है कि भाई सांप कहीं और नहीं गया, मेरे मेरे पास आया, मुझे बड़ा ऑनर्ड फील हो रहा था. एंड येट दोज वॉइसेस, इफ यू आर वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम. फिर वही मर्द वाली आवाज आ रही है, कहता है अगर तू डरता नहीं है तो मार के दिखा इसको. नेगेटिव थॉट भी आ रहा है तुरंत. एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड. पर मैं सच कहूं, कह रहा है मैं एक तो ये कन्फेस कर रहा हूँ, मुझे गेस्ट वाला फीलिंग भी आ रहा था, पर दूसरा मुझे डर भी लग रहा. कह रहा है अगर मैं सच में बताऊं तो मुझे डर भी लग रहा था. बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर that he should seek my hospitality from out the dark door of the secret earth. कहते हैं मुझे ऑनर्ड भी लग रहा था, पर एट द सेम टाइम मेरी हॉस्पिटैलिटी भी आ रही थी सामने. कहते हैं गेस्ट के साथ में छेड़छाड़ नहीं. गेस्ट को तो इज्जत से चाय पिलाई जाती, कहते तो पानी पिलाया, मैं तो दूध लेके आना चाहिए इसको पिलाने के लिए. तो एट दैट सेम टाइम ऑनर्ड भी फील हो रहा है, अपनी हॉस्पिटैलिटी को भी लाना है कि भाई अंधेरे से, अर्थ के अंधेरे से, क्रैक से निकल के आया है, दूध पानी पी रहा है, तो इसको पीने दे, इसकी इज्जत कर, इसकी वाहवाही कर भाई. ये चीजें भी आ रही है इसके दिमाग में. ओके, पोएटिक डिवाइस कर लेते नीचे जाने से पहले. ओ ओ बताइए. टड़ा टड़ा. नहीं है कोई पोएटिक डिवाइस? अलिटरेशन नजर नहीं आ रहा? ये तो तुम्हें सबसे पहले नजर आता है. पीसफुल, पैसिफाइड, पीपी. अलिटरेशन मिला नहीं? ऐसी बर्निंग बॉबल्स, बीबी, राइट. और कहीं है? नहीं. अभी देखो इसके बाद में, नहीं बाद में नहीं, ऊपर वाली लाइन में देखो. ही हैड कम लाइक अ गेस्ट. लाइक जहां पे भी है तो कौन सा? सिमिली. क्या है आपके पास में? सिमिली. पोएट ने स्नेक को किसके साथ रेफर किया है? अब गेस्ट के साथ. किसके साथ रेफर किया है? गेस्ट के साथ में रेफर कर रहा है आपके पास में, राइट. और फिर जो अभी हम कर रहे थे 34 वाली लाइन देखो. कहता है एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड. अफ्रेड, अफ्रेड में क्या है? रिपीटिशन. क्या हो रहा है आपके पास में? रिपीटिशन. He drank enough and lifted his head. भैया उसने और पानी पिया. किसने? सांप ने.
भाई सांप ने और पानी पिया भाई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और फिर से अपना सर उठाया, ड्रीमली एज वन हु हैज बीन ड्रंकन, जैसे कोई जो है वो पिया हुआ इंसान जो है वो बड़ा एकदम मदहोश अवस्था में होता है, ऐसी मदहोश अवस्था में उसने अपना सर उठाया, एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, और फिर से जीभ अपनी लपलपाई उसने, सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने होठों को चाट रहा हो, एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और फिर एकदम गॉड की तरह, भगवान की तरह, भाई मैं ही हूं यहाँ पे और कोई है ही नहीं, फिर उसने चारों तरफ देखा, एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फिर अपना सर घुमाया, एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज ए थ्राइस ड्रीम, प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेग कर्विंग राउंड एंड क्लाइंब अगेन इन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और फिर वहां से धीरे धीरे अपनी बॉडी को कर्व करते हुए वो नीचे उसी क्रैक की तरफ जाने लग गया। तो पहले यहाँ पे मेरे को कई सारे पोएटिक डिवाइस दिख रहे हैं, पहले हम पोएटिक डिवाइस को कर लेते हैं, जैसे क्या है आपके पास में रिपीटिशन, देखो एंड स्लोली, स्लोली आपके पास में रिपीटिशन, और ड्रीमिली और ड्रंकिली डीडी, अलिटरेशन, एलिटरेशन तो बहुत है भाई इसमें, एलिटरेशन हो गया आपके पास में, लिक हिज लिप्स में भी एल एल, एलिटरेशन आपके पास अगेन, तो एलिटरेशन तो बहुत है। सिमिली पे आ जाओ, सिमिली, ये सिमिली कह रहे हैं ना, तो लाइन है 37 37 38 38 लाइन में देखो, एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमिली एज वन हु हैज ड्रंकन, तो सिमिली उसने सांप को कंपेयर किया किससे, नशेड़ी से, कहते हैं जैसे कोई दारू पी के करता है वैसे ही वो कर रहा है, तो आपके पास में यहाँ पे सिमिली, ठीक है, ऐसे फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग्ड नाइट, अगेन लाइक अ फॉग नाइट, उसकी जो जीभ है उसको जो है वो कंपेयर कर रहा है, सिमिली, और लाइन में देखो एंड ये तीनों लाइन में आपके पास 41 42 43 में एंड आ रहा है, जब इनिशियल्स ऑफ लाइन में आपके पास में एक वर्ड रिपीट होता है, दैट इज पहला वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब 41 और 42 लाइन की बात कर रही हूँ मैं, 43 नहीं, 41 और 42, क्योंकि 42 और 43 में तो एंड स्लोली रिपीट हो रहा है आपके पास, और 41 42 में एंड रिपीट हो रहा है, दैट इज एनाफोरा। कंसेक्यूटिव लाइंस में जब सेम वर्ड पहले पहले इनिशियल्स में रिपीट हो तो उसे कहते हैं एनाफोरा, ठीक है, लास्ट पैरा, and as he put head into the dreadful hole, as he कौन है, सांप, भाई जैसे सांप ने अपना सर रखा अपने उस ड्रेडफुल होल में, खतरनाक से उस होल में, and as he slowly drew up, जैसे वो धीरे धीरे ऊपर आया, snake easing his shoulders and entered, धीरे धीरे उसकी बॉडी अंदर जा रही है, a sort of horror, मुझे एक थोड़ा सा डर आया, a sort of protest against his withdrawing, मतलब अभी तक वो मुझे वहां पे इतना अच्छा लग रहा था अपने उसमें पानी पीता हुआ, कि अब जब वो जा रहा है तो मुझे जो है वो गुस्सा आ रहा है कि भाई तू क्यों जा रहा है, a sort of horror, a sort of protest, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcame me, now his back was turned, deliberately मतलब अपने आप से पता नहीं क्यों भाई मेरे अंदर आ गया कि तू बिना मेरे से परमिशन ले आया तो था, मेरे से बिना परमिशन लिए जा कैसे रहा है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई जाने की, तो वो आ गया मेरे अंदर, और जैसे ही उसकी बैक, अब उसका मुंह अंदर जा चुका है तो ऑब्वियसली जो बॉडी है वो उसका बैक ऑफ द बॉडी है, तो जैसे ही उसकी पीठ मेरी तरफ थी, आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपने चारों तरफ देखा, आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपना पिक्चर रखा, एंड आई पिक्ड अ क्लमजी लॉक, क्लमजी मतलब ऐसे ही कमजोर सा, मैंने नहीं देखा बड़ा मजबूत सी छड़ी है मुझे मारना है, नहीं ऐसी एक छड़ी मेरे को दिखाई दी, उठाई एंड थ्रू इट एट द वाटर ड्रॉप विद क्लैटर, और फिर मैंने उसको जो है वो उस वाटर ड्रॉप पे फेंका एक क्लैटर के साथ में, मतलब वो उस पे टच हुई और उसने जो है वो आवाज की। पहले पोएटिक डिवाइस कर लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। 45 और 46 में देखो फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है एंड 47 में भी एंड रिपीट हो रहा है, क्या है आपके पास, एनाफोरा। फर्स्ट लाइन का जब
मतलब कंसेक्यूटिव लाइंस का फर्स्ट लेटर आपके पास रिपीट होता है तो वो क्या होता है, एनाफोरा। तो 45, 46, 47 में क्या है आपके पास, एनाफोरा। ठीक है, देन क्या 46 और 47 कहाँ पे बेटा, A sort of horror, singular repeat हो रहा है। स्लोली भी रिपीट हो रहा है, स्लोली रिपीटिशन, और स्लोली में रिपीटिशन, और ये ऊपर वाली लाइन में हो रहा है ना, स्लोली रिपीटिशन। और कहीं पे कुछ रिपीटिशन है नहीं, आई पहले वर्ड हो गए, और बस हाँ अच्छा, एक चीज और, ओनोमेटोपिया भी तो है इधर। जब किसी चीज, कोई वर्ड जो साउंडिंग वर्ड होता है ना, जैसे चिरपिंग साउंडिंग वर्ड है, क्लैपिंग साउंडिंग, क्लैटर क्या है साउंडिंग वर्ड, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया। जब भी साउंडिंग वर्ड है तो ओनोमेटोपिया आपके पास में, ठीक है। बाकी एनीफोरा, एलिट्रेशन, रिपीटिशन, ये तो सेम से ही है। लास्ट पेज, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, कहते मुझे नहीं लगता वो छड़ी जो है वो उसको टच भी हुई होगी या उसको लगा होगा, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड अनडिग्निफाइड हसल, पर अचानक से जो उसका पीछे का हिस्सा बचा हुआ था उसका सांप का वो हसल में, मतलब अभी तक तो बड़ा आराम से रेंगते हुए जा रहा था, पर वो फटाक से खड़खड़ एकदम चला गया आपके पास में, बड़ा जल्दी से जो है वो अंदर की तरफ चला गया। Wrist like lightning, and I was gone. That was gone, and into the black hole, the earth lit fissure on the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination. कहता है भाई एकदम बिजली की जैसे रोशनी चमकती है ऐसे ही वो फटाफट, लाइक है ना मतलब सिमिली, रिस्ट लाइक लाइटनिंग मतलब सिमिली, तो भाई वो चला गया और मैं वहां पे खड़ा उसको घूरता ही रह गया। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और तुरंत ही मुझे जो है वो रिग्रेट भी हुआ, मुझे दुख भी हुआ कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। आई थॉट हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। कहते मेरे को उसी वक्त ख्याल आया, हाउ पैल्ट्री मतलब यूजलेस, वर्थलेस, कितना बेकार का काम था जो मैंने किया, वो जा तो रहा था, मुझे छड़ी दिखाने की क्या जरूरत थी। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और तुरंत ही वो होता है ना अपने आप से, तुझे नहीं करना चाहिए था, तू इतना बेकार इंसान है, वो सारी आवाजें मेरे को सुनाई दे रही है। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस, और ये एल्बेट्रॉस एक, एल्बेट्रॉस का वही मराइनर वाले में था कि वो एल्बेट्रॉस जो है वो रास्ता दिखाने वाला बोलते हैं और वो उसी को मार देते हैं, और मुझे तुरंत वो याद आया। एंड आई विश ही कुड कम बैक माय स्नेक, और मैंने तभी जो है वो इच्छा करी कि काश वो वापस आ जाए, पर क्या वापस आएगा, नो 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 नो, फॉर ही सीम टू मी लाइक अ किंग। कौन किंग की तरह दिख रहा है, सांप, अगेन सिमिली, भाई सांप अब मुझे एक राजा की तरह नजर आ रहा था, लाइक अ किंग इन एग्जाइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। एक किंग की तरह जैसे वो अपने एग्जाइल में अपने कोप भवन में जाके रह रहा है, वापिस अंडरवर्ल्ड में मतलब ग्राउंड में जाके वो फिर से राजा की तरह, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और उसको वापिस से उसी का जो है वो ख्याति मिलने वाली है। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और मैंने वो चांस मिस कर दिया, क्यों, अगर मैं उसको तंग नहीं करता तो सांप ने रास्ता देख लिया कि यहाँ पानी मिलेगा, वो दोबारा पानी पीने आ जाता, पर मैंने अब उसको तंग किया तो शायद वो यहाँ पे वापस नहीं आएगा, तो मैंने उस चांस को मिस कर दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सिपिएट अ पिटीनेस, कुछ है मेरे पास में कि मैं एक्सिपिएट मतलब सुधार करूं, अमेंड करूं, अ पिटीनेस, और ये मुझे जो है वो उससे छोटा बना रही है, मुझे उससे छोटा फील करा रही है कि भाई वो मेरे आगे बहुत बड़ा था, कि उसने देखा मैं खड़ा हूं फिर भी मुझे तंग नहीं किया, पर वो चुपचाप पानी पी के जा रहा है, जब उसकी बैक मेरे पे टर्न्ड है, जबकि वो मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है, तब मैंने उसको छड़ी से दे मारा।
ठीक है। अगेन अभी देखो, एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस, इल्यूजन, मैंने क्या बताया था, इल्यूजन क्या होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस। तो आप डायरेक्टली एल्बेट्रॉस वाली बात नहीं कर रहे हैं, पर वो कह रहा है मुझे याद आया एल्बेट्रॉस का, तो ये क्या आपके पास में, इल्यूजन, क्या आ गया, इल्यूजन। और फिर हमने जो है वो सांप को पर्सोनिफाई किया पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। आप सांप को राजा बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, सांप को राजा बोल रहे हो, तो इट्स पर्सोनिफिकेशन। समझ में आई बात? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, यहीं तक। और कोई डाउट है यहाँ पे इसमें?